ओकल टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं सुधाकर पांचाल, आपका दोस्त एवं होस्ट। आज हम बात करेंगे भूमाफियाओं की रंगदारी से वास्तविक भूस्वामी त्रस्त हैं, शासन प्रशासन में बैठे नेता अधिकारी कर्मचारी मस्त हैं। धरती आकाश प्रकृति की देन है, किंतु मनुष्य उसे अपनी बपौती मान बैठा है। अगर हम जमीन की बात करें तो भूमाफियाओं ने धन लिप्सा में अपनी हदें ही पार कर ली है। जो जहाँ खाली ज़मीन देखी नहीं अपना खूंटा गाड़ देते हैं और अपनी दावेदारी दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जमीन के वास्तविक मालिक को बेदखल करने का गंदा खेल कर जाते हैं। इसमें राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का उन भूमाफियाओं को खुला संरक्षण प्राप्त होता है। बिना शासकीय संरक्षण के उक्त फर्जी कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। उसका परिणाम उक्त भूमि स्वामी को भुगतना पड़ता है, जिसने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई अपने बच्चों की हसरतों को ताक पर रखकर अपना पेट काट कर एक टुकड़ा ज़मीन अपने बच्चों के भविष्य के लिए खरीदता है। और उस ज़मीन को जब कोई भूमाफिया हड़प लेता है तो मानो उस गरीब की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। ऐसे में उक्त लाचार और गरीब इंसान शासकीय विभाग और अधिकारियों के चक्कर लगाता रहता है, तो उसे अतिरिक्त धन और समय खर्च करने के बाद भी निराशा ही हाथ रखती है। उसका अंत भी दुखद ही होता है। या तो आत्महत्या करता है या फिर दर दर की ठोकरें खाने मजबूर होना पड़ता है। खसरा बदल देना, खाता बैठाना, लगानी ज़मीन को चारागाह बना देना, राजस्व रिकॉर्ड बदल देना, फर्जी दस्तावेज बनाने में, भूमाफियाओं का साथ देने में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत बदस्तूर जारी है, जिसकी चर्चा तहसील विभाग के गलियारों में हमेशा बनी रहती है। भूमि स्वामी की ज़मीन को पहले विवादित बनाया जाता है, फिर उस भूमि के टुकड़े कर या पूरी भूमि का फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया जाता है। फिर चालू होता है दावा आपत्ति का खेल। असली भूमि स्वामी इस दावा आपत्ति में उलझा होता है। उधर उक्त भूमाफिया अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से उसकी भूमि को किसी दूसरे भूमाफिया को बेचने की तैयारी में लगा होता है। ऐसे सैकड़ों नहीं, लाखों करोड़ों मामले देश के राजस्व विभाग के दफ्तरों में धूल खाते पड़े हैं। छत्तीसगढ़ बने 26 वर्ष हो गए। राज्य बनते ही छत्तीसगढ़ में बाहरी तत्वों ने अपना डेरा डालना शुरू किया। जमीन हड़प में पीएचडी करने वालों ने छत्तीसगढ़ को अपनी कमाई का जरिया ही बना दिया। चंद महीनों में 2 पहिया से 4 पहिया और किराए से खुद के महंगे आवास के मालिक बन बैठे, किंतु उनके आलिशान रहन सहन का खामियाजा उन गरीबों को भुगतना पड़ा जो उस भूमि के वास्तविक मालिक थे। राजस्व विभाग में कार्यरत पद पटवारी कहे जाने वाला भले ही छोटा हो, किंतु उसकी संपत्ति की जांच ईमानदारी से हो जाए तो चौंकाने वाले सच सामने आ जाएंगे। आरआई एवं तहसीलदारों की क्या ही कहे। चल संपत्ति इकट्ठा करने वाले पटवारी के चक्कर लगाते भूमाफियाओं की जुगलबंदी आसानी से देखी जा सकती है। वहीं रसूखदार भूमाफियाओं के यहाँ पटवारी, आरआई, यहाँ तक कि तहसीलदारों का प्यार हिलोरे मारते नजर आ जाएगा। उक्त मामला शासन प्रशासन में बैठे सत्ताधीश और अधिकारियों के सामने नहीं आता है, ऐसा भी नहीं। भूमि हथियाव अभियान में कौन कितना शामिल है किसी से छिपा नहीं। जिसको जितनी मलाई खाना होता है खाकर अपनी भूमिका अदा करता चला जाता है। किसी मामले में राजस्व अधिकारियों से बात करने का प्रयास करो तो जवाब मिलता है रिकॉर्ड देखने के बाद ही बताया जा सकेगा, जबकि उन अधिकारियों कर्मचारियों को उस मामले की पूरी जानकारी होती है। ऐसे में वास्तविक भूमि स्वामी दफ्तरों, नेताओं, मंत्रियों के चक्कर पर चक्कर लगाते रहता है, किंतु उसकी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है। ऐसे में हमारा चैनल ऐसे मामलों को शासन प्रशासन की आंखें खोलने को हमेशा तत्पर है। जो भूमि स्वामी अपने वास्तविक भूमि को लेकर परेशान है, वह हमारे चैनल से संपर्क कर अपनी समस्या को बताएं। ओकल टीवी मोबाइल नंबर 9425511956 पर कॉल कर सकते हैं।